रहते हैं, आप कई कल्पनाएँ मन में करते हैं कि हम इस तरह से सुख प्राप्त करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जब वह घटना प्रत्यक्ष आपके साथ घटित होती है, तो उस क्षण में जब वो घटना घटित हो रही है, आप देखेंगे कि उस क्षण में भी मन चंचल होता है। सुख प्राप्त करने की जो क्षण है, उस क्षण में मन कहीं और चला जाता है और कहीं और चला जाता है तो उसके कारण आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। इसी कारण जब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता तो आपका मन अशांत रहता है, क्योंकि मन की प्रकृति है परिवर्तन और मन की प्रकृति है कि जहाँ हम हैं ये उससे परे सोचता है, जो जहाँ हम नहीं हैं उसके विषय में सोचता है। जब आप संभोगरत नहीं हैं तो मन में आपके भावनाएं उत्पन्न होंगी कि संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, तो अत्यधिक आनंद आपको प्राप्त होगा। तो मन जो है आपको अन्य विषय वस्तुओं से ध्यान हटाकर संभोग क्रिया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा। कई प्रकार की कल्पनाएं आप करेंगे, कई प्रकार के काल्पनिक सुख आप प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। परंतु जब आप उस क्षण पर आते हैं, संभोग क्षण पर जब आप आते हैं, तो उस अवस्था में भी मन फिर चंचल हो जाता है। उस अवस्था को भी ये संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त नहीं कर पाता और विचलित हो जाता है। इसी वजह से हम बंधे रहते हैं संभोग सुख में। तो जब तक हम संभोग के क्षण में पूर्णतः समर्पित ना हो जाए, पूरा ध्यान, संपूर्ण ध्यान अपना संभोग में केंद्रित ना कर दें, तब तक संभोग आनंद से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम बाह्य रूप से कोई भी बात बना लें, पर अंदर से हमारी चेष्टाएं वही संभोग सुख प्राप्त करने की है। उसी के लिए हम अपने आसपास बड़ी जटिलताओं से, बड़ी कुटिलताओं से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, पर उसका मौलिक उद्देश्य संभोग सुख की प्राप्ति ही होता है। यही एक सामान्य व्यक्ति की